जंग झूठ बोलती है कि वह एक दोस्त के घर पर है। वास्तव में वह न्यू ट्रुथ के नेता से मिल रही है ताकि अपनी मां के हत्यारे से बदला लेने की योजना बनाई जा सके। वह खुद को अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है क्योंकि उसे अपने पिता को उसकी चीजें देनी थी, लेकिन वह भूल गई और उसकी मां उसकी जगह गई और मर गई। जिनसू उसे समझाता है कि न्याय व्यवस्था में खामियां हैं और सच्चा न्याय उनके अपने हाथों से लेना होगा। इस बीच जासूस को मिन जिन से चिंताजनक खबर मिलती है कि यंगजा और उसके बच्चों की जानकारी सोशल मीडिया पर लीक हो गई है। वकील तुरंत महिला और उसके बच्चों को हवाई अड्डे पर ले जाती है, उम्मीद करती है कि उन्हें कनाडा की अगली उड़ान में भेज दिया जाए। शहर के दूसरी ओर ही जंग और समूह का नेता किम चांग सिक को ढूंढते हैं, उस आदमी को जिसने उसकी मां की हत्या की थी। बदले की प्यास से अंधी होकर ही जंग उस आदमी पर टेजर से हमला करती है। जब क्योन घन हवाई अड्डे पर पहुंचता है, वह यंग जा के साथ रुकता है, जबकि मिन जिन बच्चों को कनाडा की उड़ान चढ़ाने जाती है। वह देखती है कि यात्री उस अभिशप्त महिला के बेटों को घूर रहे हैं क्योंकि स्ट्रीमर ने पहले ही उनकी तस्वीरें दिखाई थी और दर्शकों से बच्चों को उनकी मां से छीनने का आग्रह किया था। उसी समय जिनसू ही जंग की मदद करता है उस अपराधी का निपटारा करने में। वे उसके शरीर को श्मशान में ले जाते हैं जहां समूह का नेता क्लोरोफॉर्म का उपयोग करता है और फिर उसे भस्म करने वाले चैम्बर में भेजने का अनुरोध करता है। पूर्व अपराधी अभी भी जिंदा है और ही जंग उसकी आखिरी चीखें सुनती है जब वह आग की लपटों में जलता है। सुबह के समय जले हुए अवशेष एक परित्यक्त ग्रीन हाउस में पाए जाते हैं। पत्रकार इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, दावा करते हैं कि मृत्यु की परिस्थितियां राक्षसों की हत्याओं से संदिग्ध रूप से मिलती जुलती हैं। क्योन घन को मामले से अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है क्योंकि वह भी संदिग्ध हो सकता है। वह अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इस समय पुलिस स्टेशन पर कुछ किशोरों का समूह हमला करता है जो मानते हैं कि कानून प्रवर्तन ईश्वरीय इच्छा को पूरा होने से रोक रहा है। वे क्योन घन और उसके सहकर्मियों को बेरहमी से पीटते हैं, उन्हें चल रही सजाओं की जांच छोड़ने और पहले हिरासत में लिए गए 4 किशोरों को रिहा करने के लिए मजबूर करते हैं। इस बीच न्यू ट्रुथ और एरोहेड के कट्टरपंथियों की एक आक्रामक भीड़ यंगजा के घर के बाहर इकट्ठा होती है, उससे अपने पाप कबूल करने की मांग करती है। महिला यह महसूस करते हुए कि वह कुछ भी बदल नहीं सकती, बस अपने भाग्य का इंतजार करती है। वकीलों ने सोचा था कि प्रसारण एक छोटा आयोजन होगा जिसमें कम दर्शक होंगे, लेकिन यह पता चलता है कि उसकी सजा सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित की जाएगी। इसका कारण यह है कि न्यू ट्रुथ का समर्थन करने वाले प्रभावशाली वीआईपी ने सामने की पंक्तियों से इस घटना को देखने के लिए भारी रकम चुकाई है, अपनी पहचान सफेद मुखौटों के पीछे छिपाते हुए। पुलिस यंगजा की रक्षा के लिए तैयार है।